क्या कभी आपने सोचा है, अगर आपकी आत्मा कुछ समय के लिए किसी और शरीर में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? क्या यह संभव है कि कोई साधक अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकालकर किसी और देह में प्रवेश करे? सनातन धर्म में इस रहस्य को कहा गया है परकाया प्रवेश, यानी दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे ग्रंथों, पुराणों और ऋषियों की सिद्धि है। आज हम जानेंगे परकाया प्रवेश क्या है, कैसे होता है और किन महान आत्माओं ने यह सिद्धि प्राप्त की थी। परकाया प्रवेश का अर्थ क्या है? परकाया का अर्थ है दूसरी काया, यानी दूसरा शरीर, और प्रवेश का अर्थ है अंदर जाना या समाना। जब कोई योगी अपनी प्राण शक्ति और चेतना को नियंत्रण में लेकर अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालता है और उसे किसी दूसरे शरीर या वस्तु में प्रवेश कराता है, उसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। यह विद्या सामान्य मनुष्य के लिए असंभव मानी जाती है, क्योंकि इसके लिए पूर्ण योग साधना, प्राणायाम नियंत्रण और अंतर्यात्रा का अनुभव होना आवश्यक है। शास्त्रों में उल्लेख, गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ, शिव पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में परकाया प्रवेश का विस्तृत वर्णन मिलता है। योग वशिष्ठ में भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ के संवाद में यह ज्ञान दिया गया है कि आत्मा एक देह में सीमित नहीं है, वह इच्छा से एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर सकती है। शंकराचार्य जी का उदाहरण तो सनातन इतिहास का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग है। कहते हैं, उन्होंने एक बार एक राजा की मृत्यु के बाद उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, ताकि एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकें जो केवल गृहस्थ जीवन का अनुभव करने वाला दे सकता था। कुछ समय बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया और अपने असली शरीर में लौट आए। यह घटना परकाया प्रवेश की सर्वोच्च सिद्धि का उदाहरण मानी जाती है। कैसे संभव होता है परकाया प्रवेश? शास्त्रों में कहा गया है, जब साधक कुंडलिनी जागरण, प्राणायाम और ध्यान योग के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, तब उसे अपने सूक्ष्म शरीर का बोध होता है। सूक्ष्म शरीर यानी वो शरीर जो न दिखाई देता है, न छुआ जा सकता है, लेकिन वही वास्तविक मैं है। साधक अपनी साधना से इस सूक्ष्म देह को भौतिक शरीर से अलग करने की क्षमता प्राप्त करता है। जब उसका नियंत्रण पूर्ण हो जाता है, तो वह अपनी आत्मा को किसी दूसरे जीवित या निर्जीव देह में भेज सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह विद्या केवल पूर्ण ब्रह्मज्ञानी योगियों के लिए है। अहंकारी, अपवित्र या लोभ से ग्रसित व्यक्ति के लिए यह साधना विनाश का कारण बनती है। परकाया प्रवेश के प्रमाण और उदाहरण। आदि शंकराचार्य जी, जैसा पहले बताया गया, उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त की थी। स्वामी वेदव्यास जी, महाभारत के काल में उन्होंने कई बार ध्यानावस्था में अपने सूक्ष्म शरीर को अन्य लोकों में भेजा। संत गोरखनाथ जी, योग सिद्धियों में उन्होंने यह कला अर्जित की थी। कहा जाता है, उन्होंने एक मृत शरीर में प्रवेश कर उस व्यक्ति को जीवित कर दिया था। श्री कृष्ण और बलराम के समय के सिद्ध योगी सुदामा ने भी अपने प्राणों को दूसरी काया में प्रवेश कराया था। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान का एक अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परकाया प्रवेश। विज्ञान के अनुसार शरीर और आत्मा का सीधा संबंध स्पष्ट नहीं है, परंतु नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, एनडीईज और एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी घटनाएं परकाया प्रवेश की संभावना को झलक देती हैं।
कई वैज्ञानिकों ने पाया कि मृत्यु के करीब व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर से खुद को देखता है। यह घटना सूक्ष्म देह के अस्तित्व की झलक है, जो परकाया प्रवेश की मूल शक्ति है। क्या आज भी संभव है यह विद्या? हाँ, परंतु केवल कुछ ही सिद्ध योगी इसे कर सकते हैं। हिमालय की गुफाओं, नर्मदा तटों और तिब्बती साधना केंद्रों में अब भी कुछ महायोगी ऐसे हैं जो आत्मा और देह के रहस्यों पर अभ्यास करते हैं। कहा जाता है, जब साधक इच्छा मृत्यु और प्राण नियंत्रण की स्थिति में पहुंचता है, तो उसके लिए शरीर बदलना उतना ही सरल हो जाता है जितना हमारे लिए वस्त्र बदलना। आध्यात्मिक संदेश। परकाया प्रवेश हमें यह सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है। यह विद्या हमें यह नहीं सिखाती कि दूसरों के शरीर में प्रवेश करो, बल्कि यह सिखाती है कि अपने भीतर की आत्मा को जानो, क्योंकि वही ब्रह्मा का अंश है। परकाया प्रवेश केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि यह उस आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है जहां मनुष्य शरीर से परे जाकर अपनी चेतना की अनंतता को अनुभव करता है। जब आत्मा अपने असली रूप को पहचान लेती है, तो ना मृत्यु डराती है, ना जीवन मोहता है। बस रह जाता है शुद्ध अस्तित्व, जिसे सनातन धर्म मोक्ष कहता है। धीमा संगीत फेड आउट। याद रखिए, जो स्वयं को जान लेता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड झुककर प्रणाम करता है। अगर आप आत्मा के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं।